आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। मतलब 19वीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया, जो भी हिंदी साहित्य लिखा गया है तो उसको ज़्यादातर विद्वानों ने क्या कहा है, ए कला काल कहा है, बी आधुनिक काल कहा है, सी नवीन विकास का युग कहा है, या डी गद्य काल का कहा है। मतलब ये डी गद्य काल कहा है, क्या कहा है, आधुनिक काल का नाम दिया है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के बाद जो लिखा गया उसको आधुनिक काल का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन जो प्रसिद्ध कवि हैं कौन हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी हरिओद, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रज भाषा के आधुनिक प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, उद्धव शतक के लेखक हैं कौन है। उद्धव शतक के लेखक कौन है, ए रत्नाकर, बी नंददास, सी सूरदास, या डी सेवाराम। कौन है, उद्धव शतक के लेखक हैं रत्नाकर। ठीक, प्रश्न संख्या 4 देखिए, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। मतलब कौन से छंद में लिखा गया है, छंद में। ठीक है, रत्नाकर कृत तो किस में लिखा गया है, रोला में। रोला छंद में लिखा गया है रत्नाकर जी कृत गंगावतरण किस में, रोला छंद में लिखा गया। रोला छंद क्या होता है, जिसके प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रोला के प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। तो इसमें रत्नाकर जी कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया, रोला छंद में क्या होती है, 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। ठीक है, संख्या 5, आधुनिक काल के अग्रदूत कहे जाते हैं। अग्रदूत कहे जाते हैं कौन, ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डी जयशंकर प्रसाद। आधुनिक काल के अग्रदूत कौन कहे जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है। ए 1867 ईस्वी, बी 1868 ईस्वी, सी 1869 ईस्वी, या डी 1864 ईस्वी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1868 ईस्वी है। ठीक है, क्या है, 1868 ईस्वी है। इसमें क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सर्वप्रथम पत्रिका है कवि वचन सुधा। ठीक है, और इसी से हिंदी के नए युग की शुरुआत मानी जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसे साहित्यकार ने भी 1868 ईस्वी ही आधुनिक काल का क्या माना है, समय माना है। इसी समय को सही माना है। ठीक है, और इसी को निर्धारित किया है कि आधुनिक काल का समय क्या है, इसी से 1868 ईस्वी से है, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कवि वचन सुधा क्या हुई थी, पत्रिका शुरू हुई थी। ठीक है, संख्या 7, हिंदी साहित्य को दूसरा स्वर्ण युग संख्या 7 में क्या है, हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य में दूसरा स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी आदिकाल, या डी आधुनिक काल किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग आधुनिक काल कहलाता है, और पहला स्वर्ण युग क्या कहलाता, कौन सा कहलाता है, भक्तिकाल कहलाता है, दूसरा आधुनिक काल कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का उपविभाजन कितने भागों में किया है। कितने, ए 4, बी 3, सी 6, डी 7। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का उपविभाजन 3 भागों में किया है। ठीक है, पहला है नवजागरण काल या नवजागरण युग, 1857 से 1920 ईस्वी कहा इन्होंने नवजागरण युग। दूसरा कहा है स्वच्छंदता युग, 1920 से 1938 ईस्वी। तीसरा है उत्तर स्वच्छंदतावाद युग, 1938 से अब तक कहा है। ठीक है, इन्होंने 3 भागों में उपविभाजित किया है आधुनिक काल को। किसने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। संख्या 9, निम्नलिखित में से रत्नाकर की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, ए हरिश्चंद्र, बी कलकाशी, सी समस्या पूर्ति,
या डी संपत्ति शास्त्र? कौन से नहीं है निम्नलिखित में से? रत्नाकर हैं ये, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ए हरिश्चंद्र, बी कलकाशी, सी समस्या पूर्ति या डी संपत्ति शास्त्र? ये नहीं है संपत्ति शास्त्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? कितने हैं? 116, बी 120, सी 118 या डी 135? कितने छंद हैं उद्धव शतक में? 118 छंद हैं। ठीक है। तो आज हमने आधुनिक काल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। ठीक है।